हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शुभम में। गाइस, आज हम द हिंदू एडिटोरियल का डिस्कस करने वाले हैं। ये एडिटोरियल एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम रीडिंग, वोकेबलरी और ग्रामर, सिंपल हिंदी एक्सप्लेनेशन में सब कवर करेंगे। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में, देखते हैं कौन सी न्यूज आई आज। कंडीशनल ईज कंडीशनल मीन्स होता है शर्त। ईज मतलब राहत पाना, शर्तों के साथ राहत। द CDSCO गाइडलाइंस मीन्स होता है निर्देश। शुड यहाँ पे लगा तो मॉडल एक्सिलरी होगी, मॉडल वर्ब होगा। शुड मीन्स चाहिए, नॉट मतलब नहीं। रिग्रेस का दो मतलब होता है, एक होता है तब्दील करना, एक होता है गिरावट। इनटू पे एंड पास। पे मीन्स भुगतान करना एंड पास हो जाओ, इसकी मतलब योजना। CDSCO के दिशा निर्देशों को भुगतान करो और पास हो जाओ, मतलब पैसा देकर बच जाना, योजना में तब्दील नहीं होना चाहिए। द न्यू गाइडलाइंस नया दिशा निर्देश टू कंपाउंड मतलब क्या होता है? जुर्माना लेकर मामला निपटाना। माइनर ड्रग वायलेशन मीन्स उल्लंघन करना। ड्रग मीन्स औषधि। माइनर मीन्स मामूली। डेट द सेंट्रल ड्रग केंद्रीय औषधि। स्टैंडर्ड मतलब मानक। कंट्रोल मीन्स नियंत्रण करना। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। हैज यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चुका है या लिया है। रिलीज्ड या किया है, रिलीज करना। ऑपरेशनलाइज का मतलब लागू करना। अ लीगल चेंज, लीगल मतलब नियमित बदलाव। इन द वर्क सिंस 2023 इसका पूरा मतलब देंगे। औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSO, यहाँ पे CDSCO द्वारा जारी किए गए मामूली औषधि उल्लंघनों के निपटारे के लिए नए दिशा निर्देश 2023 से चल रहे एक कानूनी बदलाव को क्रियान्वित करते हैं। अनटिल रिसेंटली मतलब हाल तक। मेनी इंस्टेंस ऑफ रिलेटिवली माइनर का मतलब बहुत छोटा। और टेक्निकल मीन्स तकनीकी। नॉन कॉम्प्लियंस अंडर द ड्रग, नॉन कॉम्प्लियंस मतलब नियमों का। अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स 1940। इनवोक्ड मतलब लागू करना। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन मतलब आपराधिक मुकदमे। हाल तक औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के तहत अपेक्षाकृत मामूली या तकनीकी गैर अनुपालन के कई मामलों में आपराधिक मुकदमा चलाया जाता था। द न्यू गाइडेंस नया दिशा निर्देश। एंड स्टैंडर्ड मीन्स मानक। ऑपरेटिंग प्रोसीजर कार्य प्रक्रिया। ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब कार्य प्रक्रिया। आर मींट टू स्टैंडर्डाइज्ड मतलब एक रूप बनाना। कंपाउंडिंग
कंपाउंडिंग इंस्टीट वेयर वाई एट द रेगुलेटर डिस्क्रेशन। रेगुलेटर डिस्क्रेशन मतलब नियामक का विवेकाधिकार। फार्म्स कैन सेटल सर्टेन ऑफेंस बाई ऑफेंस मतलब जुर्माना लेना, बाई मतलब के द्वारा रिपोर्टिंग देम एंड अप्लाइंग टू पे फाइन, और फाइन को अप्लाई करना, लागू करना, फाइन देना, इंस्टेड के बजाय ऑफ लिटिगेटिंग मतलब कानूनी लड़ाई लड़ना। इसका पूरा मतलब देखेंगे। नए दिशा निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया निपटाने की प्रक्रिया को मानकीकृत करने के लिए, जिसके तहत नियामक के विवेक पर कंपनियां मुकदमेबाजी के बजाय अपराधों की रिपोर्ट करके और जुर्माना अदा करने के लिए आवेदन करके उसे उनका निपटारा करा सकती है। द लीगल बैकड्रॉप मतलब कानूनी पृष्ठभूमि इज है। आगे देखेंगे यहाँ पे कंडीशनल ईज मतलब शर्तों के साथ राहत, गाइडलाइंस मतलब दिशा निर्देश, रिग्रेस मतलब गिरावट या तब्दील करना, पे एंड पास स्कीम पैसा देकर बचा निकलने की व्यवस्था होती है। कंपाउंड या ऑफेंस का मतलब होता है जुर्माना लेकर मामला निपटाना। ड्रग वायलेंस मतलब दवा संबंधी उल्लंघन। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यह एक संस्था है। इसका मतलब होता है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। ऑपरेशनलाइज मतलब लागू करना। लीगल चांस कानूनी बदलाव। रिलेटिव माइनर अपेक्षाकृत छोटा। टेक्निकल नॉन कॉम्प्लियंस तकनीकी नियमों का पालन न करना। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 इनवोक मतलब लागू करना। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन मतलब आपराधिक मुकदमा। गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब मानक कार्य प्रक्रिया। स्टैंडर्डाइज्ड मतलब एक रूप बनाना। रेगुलेटर्स डिस्क्रेशन मतलब नियामक व विवेकाधिकार। सेटल ऑफेंस अपराधों का निपटारा कराना। अप्लाइंग टू पे अ फाइन जुर्माना भरने के लिए आवेदन करना। लिटिगेटिंग मतलब कानूनी लड़ाई लड़ना। लीगल बैकड्रॉप मतलब कानूनी पृष्ठभूमि। आगे देखेंगे। द जन विश्वास अमेंडमेंट मतलब संशोधन करना। अनुच्छेदों में जो संशोधन उसे अमेंडमेंट कहते हैं। प्रोविजन मतलब प्रावधान। एक्ट दैट वाज फ्रेम्ड एन एक्सरसाइज मतलब उद्देश्य के रूप में बनाया गया। इन डिस्क्रिमिनलाइजिंग मतलब अपराध की श्रेणी से हटाना। एंड और रेशनलाइजिंग ऑफेंस मतलब व्यवस्थित करना। ऑफेंस मतलब अपराधों को व्यवस्थित करना। फॉर के लिए ईज मतलब के से राहत ऑफ लिविंग एंड डूइंग बिजनेस। ईज टू लिविंग मतलब जीवन से राहत। डूइंग बिजनेस मतलब व्यापार करना। जन विश्वास प्रावधान संशोधन अधिनियम को जीवन और व्यापार में को अच्छे बनाने के लिए अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने उसे व्यवस्थित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। इन द 1940 एक्ट 1940 के अधिनियम में अधिनियम जन विश्वास ब्रोडेंड द स्कोप मतलब होता है दायरा बढ़ाया। ऑफ सेक्शन 32B अधिनियम की धारा 32B में बाई मतलब के द्वारा एडिंग हेड इनटू अ ग्रुप समूह में ऑफ ऑफेंस मतलब अपराध के डेट की कुड बी कंपाउंडेड। कुड बी मतलब यहाँ पे मॉडल वर्ब है जिसका मतलब है सका पास्ट में। कंपाउंडेड मतलब होता है जुर्माना देकर निपटाया गया। दिस यह
नाउ मतलब अब इंक्लूड्स इसमें शामिल है मेकिंग अ ड्रग टू सेल, मेकिंग अ ड्रग टू सेल बेचना, और डिस्ट्रीब्यूट मतलब वितरण करना, इन ब्रीच मतलब ब्रीच ऑफ, इन ब्रीच मतलब होगा कानून का उल्लंघन करना, इन 1940 एक्ट कानून का उल्लंघन करना, बट लेकिन नॉट कवर्ड बाई इट्स सेक्शन 27 AC, नॉट कवर पूरी तरह से नहीं ढका, बाई मतलब के द्वारा, इट्स सेक्शन इस अधिनियम 27A और C, एंड स्टॉकिंग का मतलब भंडारण करना, इकट्ठा करना, और एक्सिबिटिंग का मतलब प्रदर्शित करना, सच है जैसे कि नॉन स्पूरियस मतलब नकली नहीं है, और नॉन एडल्ट्रेशन मिलावटी नहीं है, एमोंग अदर। 1940 के अधिनियम में जन विश्वास अधिनियम ने धारा 32B के दायरे को बढ़ाते हुए उन अपराधों की श्रेणी में कुछ और शीर्ष जोड़े जिन पर समझौता किया जा सकता था। अब इसमें 1940 के अधिनियम का उल्लंघन करते हुए लेकिन उसकी धारा 27AC के अंतर्गत न आने वाले नशीले पदार्थ का निर्माण करके उसे बेचना या वितरित करना तथा ऐसे गैर नकली या गैर मिलावटी नशीले पदार्थों का भंडारण या प्रदर्शन करना आदि शामिल है। यदि कंपाउंडिंग इज ग्रांटेड मतलब स्वीकार किए गए, एंड पेड मतलब खरीदने के लिए, द की बेनिफिट्स मुख्य लाभ, इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन अभियोजन से छूट, के लिए डेट केस इस केस में सब्जेक्ट टू कंडीशन मतलब शर्तों के अधीन। इसका पूरा मतलब देखेंगे यहाँ पे, यदि समझौता स्वीकार हो जाता है और उसका भुगतान कर दिया जाता है तो इसका मुख्य लाभ कुछ शर्तों के अधीन उस मामले में अभियोजन से छूट है। दिस चेंज यह बदलाव इज है फोर के लिए द बेटर ऑफ द रेगुलेटरी अपरेटस मतलब नियामक तंत्र, इम्प्लीमेंट लागू करना, इन अ गुड फेथ मतलब अच्छी सद्भावना से, मतलब अच्छी तरीके से, यदि नियामक तंत्र इसे अच्छी तरह से लागू करता है तो यह परिवर्तन बेहतर है। 4 के लिए ऑफेंस मतलब अपराध, बेस्ड आधारित है, ऑन रिकॉर्ड कीपिंग मतलब अभिलेख संधारण, एंड डिस्क्लोजर का मतलब खुलासा, कंपाउंडिंग प्रिवेंट नीडलेस अनावश्यकता क्रिमिनलाइजेशन आपराधिक, एंड लेट्स इन्फोर्समेंट मतलब कानून लागू करने वाली एजेंसी, जिसे ईडी बोलते हैं, फोकस ऑन डायर वायलेशंस मतलब अधिक गंभीर उल्लंघन, अभिलेख रखने और प्रकटीकरण पर आधारित अपराधों के लिए समझौता अनावश्यक अपराधीकरण को रोकता है और परिवर्तन एजेंसियों को अधिक गंभीर उल्लंघनों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। द मेन पिटफॉल्स मतलब कमियां, आर द गाइडलाइंस में दिशा निर्देश, रिग्रेसिंग मतलब तब्दील करना,
मुख्य खामी दिशा निर्देशों का प्रतिगामी होना या तब्दील होना। आगे देखेंगे। अमेंडमेंट मतलब संशोधन, प्रोविजन मतलब प्रावधान, फ्रेम्ड एज एन एक्सरसाइज मतलब उद्देश्य के रूप में बनाया गया, फ्रेम्ड मतलब उद्देश्य। डीक्रिमिनलाइजिंग मतलब अपराधी की श्रेणी से हटाना, रेशनलाइजिंग व्यवस्थित करना या तर्कसंगत बनाना, ऑफेंसेस मतलब अपराध, ईज टू लिविंग मतलब जीवन को सरल बनाना, डूइंग बिजनेस मतलब व्यापार करना, ब्रोडेंड द स्कोप मतलब दायरा बढ़ाया, सेक्शन ऑफ एन एक्ट अधिनियम की धारा, कंपाउंडेंट मतलब जुर्माना देकर निपटाया गया, ब्रीच ऑफ लॉ कानून का उल्लंघन करना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब वितरण करना, नॉट कवर्ड बाई के अंतर्गत आना, स्टॉकिंग मतलब इकट्ठा या भंडारण करना, एक्सिबिशन मतलब प्रदर्शित करना, नॉट स्प्यूरियस नकली नहीं, नॉट एडल्ट्रेड मिलावट रहित, ग्रांटेड स्वीकृत किया गया, इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन अभियोजन से छूट, सब्जेक्ट टू कंडीशन शर्तों के अधीन, रेगुलेटरी एपरेटस नियामक तंत्र, इम्प्लीमेंट्स लागू करता है, इन गुड फेथ अच्छी तरीके से, रिकॉर्ड कीपिंग अभिलेख संधारण, डिस्क्लोजर मतलब खुलासा, नीडलेस क्रिमिनलाइजेशन मतलब अनावश्यक अपराधीकरण। आगे देखेंगे। इनटू अ पे एंड पास स्कीम मतलब योजना, एंड द CDSU ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है पारदर्शिता। पे एंड पास योजना और CDSU की पारदर्शिता में बदलाव किया गया। फार्म्स कैन सी कंपाउंडिंग का मतलब होता है यहाँ पे जुर्माना देकर मामला निपटाना या अनुरोध करना। बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद में। प्रोसिक्यूशन मतलब मुकदमा। कंपनियां योजनाओं के से पहले या बाद में समझौता करने का अनुरोध कर सकती है। इफ़ हाउएवर हालांकि द CDSU डज नॉट पब्लिश इवन पब्लिश करना प्रकाशित करना, इवन रिडैक्टेड कंपाउंडिंग ऑर्डर मतलब समझौता करना, जुर्माना आदेश। एंड द अंडरलाइंग का मतलब होता है आधार या मूल, केस डिटेल्स मामले का विवरण, द पब्लिक जनता में लॉस में यहाँ पे मॉडल चल रही है, लॉस फेथ विश्वास खो देना, इन द लीगल प्रोसीडिंग मतलब कानूनी कार्रवाई में, एंड और इन द रेगुलेटर नियामक संस्था में। हालांकि अगर CDO समझौता आदेशों और मामले के मूल विवरण को संपादित रूप में भी प्रकाशित नहीं करता है तो जनता कानूनी कार्यवाही और नियामक पर से विश्वास खो देता है। इवन सदैव इफ रिपीट बार बार ऑफेंडर अपराधी कैन नॉट नहीं कर सकते, अवेल ऑफ मतलब लाभ उठा नहीं सकते, द बेनिफिट्स मतलब लाभ उठाना, देयर नीड्स आवश्यक, नीड टू बी अ पब्लिकली सार्वजनिक ऑडिटेबल ट्रेल सार्वजनिक रूप से जांचे जाने योग्य रिकॉर्ड। भले ही बार बार अपराध करने वाले इस लाभ का फायदा ना उठा सकें, फिर भी सार्वजनिक रूप से ऑडिट करने वाले योग्य रिकॉर्ड होना आवश्यक है। द गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन, इम्फेसिस मतलब जोर देना, ऑन डिस्क्रेशन का मतलब विवेकाधिकार पर, एंड और कंडीशन शर्त, कैन नॉट नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूट फॉर के स्थान पर होना, पब्लिक रिपोर्टिंग सार्वजनिक रिपोर्टिंग, डैट की लेट्स इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र एक्टर्स मतलब स्वतंत्र पक्ष, चेक वेदर द सेम फार्म्स मतलब जांच करना, सेम फार्म एंड रिपीट
बार बार ऑफेंडर्स अपराध करना। मार्गदर्शन में विवेकाधिकार और शर्तों पर जोर देना और सार्वजनिक रिपोर्टिंग का विकल्प नहीं हो सकता, जिससे स्वतंत्र संस्थाएं यह जांच कर सकें कि क्या वह कंपनियां बार बार अपराध कर रही हैं। सिमिलरली, इसी तरह द पब्लिश्ड प्रोसेस प्रकाशित प्रक्रिया डज नॉट नहीं कर पाएंगी क्रिएट रूम फॉर अवसर प्रदान करना फॉर कंज्यूमर ग्रुप्स मतलब उपभोक्ता संगठन या समूह, और विस्टल ब्लोअर मतलब अनियमितताएं उजागर करने वाले। मेक रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रस्ताव रखना बिफोर के पहले इम्यूनिटी इज ग्रांटेड मतलब कानूनी छूट। इसी तरह प्रकाशित प्रक्रिया उपभोक्ता समूहों या विल्स ब्लोअर्स को छूट दिए जाने से पहले अपनी बात रखने का अवसर नहीं देती। इसके अलावा जिन त्रुटियों के इसके अलावा द वे ऑफ इरर्स मतलब त्रुटियों के डेट की कैन बी कंपाउंडेड कर सकते हैं। कंपाउंडेड अपराध आर रिटेन अ ब्रॉड इनफ मतलब पर्याप्त रूप से व्यापक इन प्रैक्टिस मतलब व्यवहार में लाना। टू कवर अ वाइड रेंज मतलब विस्तृत दायरा ऑफ बिहेवियर्स मतलब आदत व्यवहार। फ्रॉम लैप्सेस का मतलब होता है चूक या लापरवाही इन पेपर वर्क्स कागजी कार्यवाही में। टू मोर सब्सटेंटिव मतलब गंभीर। इसके अलावा जिन त्रुटियों के लिए समझौता किया जा सकता है उन्हें जिस तरह से लिखा गया है वह व्यवहार में इतना व्यापक है कि इसमें कागजी कार्यवाही में चूक से लेकर अधिक महत्वपूर्ण कार्यों तक कई तरह के व्यवहार शामिल हैं। आगे देखेंगे। पे एंड पास स्कीम मतलब पैसे देकर निकलने की व्यवस्था। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। सीक कंपाउंडिंग मतलब जुर्माना देकर मामला निपटाने का अनुरोध। प्रोसिक्यूशन मतलब अभियोजन या मुकदमा। पब्लिश मतलब प्रकाशित करना। रिडैक्टेड मतलब संवेदनशील जानकारी हटाकर। कंपाउंडिंग ऑर्डर्स मतलब समझौता या जुर्माना आदेश। अंडरलाइंग मतलब आधारभूत या मूल। केस डिटेल्स मामले का विवरण। लॉस फेथ विश्वास खो देना। लीगल प्रोसीडिंग कानूनी कार्यवाही। रेगुलेटर नियामक संस्था। रिपीट ऑफेंडर बार बार अपराध करने वाले। अवेल ऑफ मतलब लाभ उठाना। पब्लिकली ऑडिटेबल ट्रायल सार्वजनिक रूप से जांचे जाने योग्य रिकॉर्ड। इम्फेसिस मतलब जोर देना। डिस्क्रिशन मतलब विवेकाधिकार। सब्स्टिट्यूट फॉर के स्थान पर होना। पब्लिक रिपोर्टिंग सार्वजनिक रिपोर्टिंग। इंडिपेंडेंट एक्टर मतलब स्वतंत्र पक्ष। चेक वेदर मतलब जांच करना। सिमिलरली इसी प्रकार क्रिएट रूम फॉर अवसर प्रदान करना। कंज्यूमर ग्रुप्स उपभोक्ता समूह। विस्टल ब्लोअर्स मतलब अनियमितताओं उजागर करने वाले। आगे देखेंगे। कॉम्प्लियंस फेलर मतलब नियमों का पालन ना होना। इफ द यदि कंपाउंडिंग फाइन्स मतलब जुर्माने के माध्यम से निपटान। आर एल्सो सेट टू लो मतलब क्या होता है बहुत कम तय किया जाना। अप्लाइड इनकंसिस्टेंटली असमानता रूप से लागू किया जाना। और अथवा यूज्ड रूटीनली मतलब नियमित रूप से प्रयोग करना। इन प्लेस स्थानों पर ऑफ डिटरेंस का मतलब होता है नियम रोकथाम। कॉम्प्लियंस बिल ओनली फेल्टर का मतलब कमजोर पड़ना। यदि जुर्माने की राशि बहुत कम निर्धारित की जाती है तो अनियमित रूप से लागू की जाती है या निवारण के रूप के स्थान पर नियमित रूप से उपयोग की जाती है। तो
परहैप्स मतलब शायद मोस्ट ऑफ ऑल द CDSO एल्सो भी नीड्स हो सकता है टू लिंक जोड़ने की कंपाउंडिंग करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस मतलब होता है निवारक उपाय। फॉलो अप इंस्पेक्शंस का मतलब होता है अनुवर्ती निरीक्षण एंड और वेयर जहाँ रिलीवांट जहाँ लागू हो। पब्लिक फेसिंग एक्शन जनता से जुड़े कदम सच है जैसे कि इशूइंग अलर्ट मतलब चेतावनी जारी करना और अथवा डायरेक्टिंग फॉर्म्स मतलब कंपनियों को निर्देश देना। टू रिकॉल प्रोडक्ट्स मतलब उत्पाद वापस मांगना संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि CDSO को जुर्माने की राशि को सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई अनुवर्ती निरीक्षणों और जहां प्रासंगिक हो सार्वजनिक रूप से की जाने वाली कार्यवाही जैसे कि चेतावनी जारी करना या कंपनी का उत्पाद वापस मांगने का निर्देश देना से जोड़ना होगा। अदरवाइज अन्यथा देयर नहीं कर सकते बी अ ड्यूरेबल रिडक्शन इन रिस्क। ड्यूरेबल मतलब होता है टिकाऊ, रिडक्शन इस जोखिम में कमी। ओवर टाइम का मतलब क्या होता है समय के साथ, अन्यथा समय के साथ जोखिम में अस्थायी कमी नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच।